सेठ जी, अब इसको क्या मसला पड़ गया है? क्या है? सेठ जी आप रोजाना इस टाइम पैसे लेकर जाते हैं, फिर शाम को मेरे ऊपर गुस्सा करते हैं। मुझे हिसाब किताब करने में मसला होता है। दुकान का मालिक मैं हूँ या तू है? और तू होता कौन है मुझसे हिसाब किताब लेने वाला? जा अपना काम कर। साहब जी आप तो मेरी बात का बुरा ही मान गए। बस हिसाब किताब में गड़बड़ होती है, इसलिए मैं आपको कह रहा था। हिसाब किताब में गड़बड़ होगी तो वो मैं देख लूंगा। जा तू अपना काम कर। साहब जी पता नहीं ऐसे क्यों बात कर रहे थे, आज तक उन्होंने मुझसे ऐसे बात नहीं की। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे जाके बाजी से बात करनी चाहिए, इससे पहले इल्जाम मुझ पर है। यार पता नहीं आज कहाँ रह गया, कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ, आज नहीं रहा। अगर आज मुझे मेरी डोज ना मिली तो मैं तो इधर ही मर जाऊंगा। इधर ही कहीं बैठ जाता हूँ, आ जाएगा। यार तू कहाँ रह गया था यार, मैं काफी देर से इंतजार कर रहा हूँ इधर। इतनी जल्दी कर रही जिसम में तरोड़ हो रहे हैं नशे के। जल्दी से निकाल ले, मेरा मुंह क्या देख रहा है। बस क्या करूं यार, दुकान का मालिक मैं हूँ, नौकर हर वक्त हिसाब किताब में लगा रहता है। तो आज भी उसने मुझे पकड़ लिया, कहता है रोज पैसे लेके जाते हो, मुझे हिसाब दो ताकि मैं खाते में लिख लूं। यार तू भी ना भोलू है, दुकान का मालिक हो गए तू उसको मालिक बनाई बैठा है। उसको ना अपनी औकात में रख, फिर हो सकता है हमारे लिए भी मसला बन जाए। अब निकाल भी सही। हाँ यार तू बिल्कुल सही कह रहा है। और तो आप ही को सारा कुछ बता कर रहूंगा। रोजाना ही हिसाब में गड़बड़ होती है और साहब जी तो मुझ पर ही इल्जाम लगाते हैं। आज असलियत बता कर रहूंगा। तो और वो भी इस वक्त, तुम्हें तो इस वक्त दुकान पे होना चाहिए। तुम्हें पता तो है कि आजकल अब्बा की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो तुम अब्बा को दुकान पे छोड़ के यहाँ किस लिए आ गए हो? बस आप ही, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? क्या जरूरी बात करनी है? बोलो, मैं सुन रही हूँ। आप ही दरअसल बात यूं है, मैंने आपको सारा माजरा सुना दिया है। मैं एक गरीब इंसान हूँ और अपनी मजदूरी करने आता हूँ। अगर कल को कोई भारी नुकसान हो गया तो सेठ जी तो मुझ पर सारा इल्जाम लगा देंगे और मैं गरीब इंसान इतनी भरपाई नहीं कर सकता। इसलिए मैंने आपको मुनासिब समझा बताना। ठीक है भाई, तुमने बहुत अच्छा किया कि आके मुझे बता दिया। मैं खुद देख लेती हूँ कि अब्बा किन कामों में पड़े हैं। अब मैं चलता हूँ, दुकान अकेली है। सेठ जी तो उसी वक्त चले गए थे। अल्लाह हाफिज। ये तो अब्बा ही लग रहे हैं। अब्बा ही हैं, लेकिन दुकान के वक्त पे अब्बा यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये दूसरा आदमी तो बिल्कुल नशा ही लग रहा है। नहीं, मेरा अकेला जाना ठीक नहीं है। मुझे लगता है मुझे ये बात आप ही से डिस्कस करनी चाहिए। अब्बा जी को रंगे हाथ ही पकड़ते हैं। तुम यूनिवर्सिटी से जल्दी आ गई हो? हाँ बस वो आप ही जरा जल्दी फारिग हो गई थी। कोई बात हुई है क्या? यूनिवर्सिटी में बड़ी बुझी बुझी सी लग रही हो। नहीं आप ही, यूनिवर्सिटी में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं जब यूनिवर्सिटी से वापस आ रही थी ना तो मैंने कुछ देखा था। वो अच्छा, इमरान भी अभी थोड़ी देर पहले आया था, वो भी मुझे कुछ ऐसा ही बता रहा था। तुम एक काम करो, तुम अपनी किताबें रखो, पानी पियो, मैं चादर लेके आती हूँ। तुम्हें जगह तो याद है ना? हम चलते हैं वहाँ पे और जाके अब्बा को रंगे हाथों पकड़ते हैं, क्योंकि अगर घर बिठा के अब्बा से बात करेंगे ना तो वो अपनी करतूतों पे पानी तक नहीं फिरने देंगे। सही किया वनीला, टाइम रहते ही आप ही को बता दिया। अब्बा तो हद ही हो गई है।
तुम चलो मेरे साथ, आज अब्बा को घर लेके आते हैं और अब्बा पे कड़ी नजर रखनी पड़ेगी हमें। यही जगह है क्या? तुमने सही से देखा भी है? भला अब वो दुकान के वक्त यहाँ क्या करने आएंगे? यही जगह है आपी, मैंने अच्छे से देखा है। अच्छा ठीक है, चलो चल के देखते हैं। वाह अब्बा वाह, लगता है कि हमारा अब्बा दुकान पे जाके दिन रात मेहनत कर रहा है सिर्फ हमारे लिए, और हमारा अब्बा तो यहाँ जवानों के साथ रंगोलियां मना रहा है। नहीं बेटा, नशा नहीं करने आया था, काम था इससे, इसलिए इसके पास आया हूँ। हाँ अब्बा, वो तो आपकी हालत देख के पता लग ही रहा है कि कितने जरूरी काम से आए हैं आप इसके पास। और तुम इतने जवान और हट्टे कट्टे होकर एक बुजुर्ग इंसान को गलत कामों में लगाया हुआ है, शर्म नहीं आती तुम्हें? मैडम जी, इसमें शर्म की क्या बात है? मैंने तो इनको सीधे रास्ते पे लगा दिया है। जिंदगी का हर दुख भूल जाता है बंदा। ये समंदर है, समंदर ऐसे चलते जाओ और बेखौफ हो जाओ। तो भाई ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलत फहमी है कि ये जिंदगी का सही रास्ता है और इसमें सब कुछ बह जाता है। वो एक बुजुर्ग है और तुमने उसे किस कामों पे लगाया है? उसकी 2 जवान बेटियां हैं, बेटियों का फर्ज भी अदा करना है, दुकान भी सारे अब्बा के हवाले ही है। फिक्र न करो, अभी पुलिस को बुला के ना तुम्हें ठीक करवाती हूँ। मैडम जी, आपके अब्बा को मैं घर से तो नहीं बुला के आता ना। अपने अब्बा को अपने पल्लू के साथ बांध के बिठाओ, ये छोटा बच्चा थोड़ी है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म एक बुजुर्ग को ऐसे कामों पे लगाते हुए। और अब्बा आपको भी शर्म आनी चाहिए, 2 जवान बेटियां आपकी और आपने अपने से छोटी उम्र के बंदे से दोस्ती लगाई हुई, और वो भी सिर्फ नशे के लिए। अब्बा, ये नशे की लत की वजह से ना कारोबार, रिश्ते नाते सब कुछ खत्म हो जाता है। आप क्या चाहते हैं, हम सब रोड पे रहे? ये मामला ऐसे नहीं सुधरते होते, मुझे लगता है पुलिस को फोन करना पड़ेगा मुझे। ये मेरे ददियाल खानदान को बुला रही है, कहती पुलिस में तो जाओ। चलें अब्बा, अब्बा पे ना अब कड़ी नजर रखनी पड़ेगी, पता नहीं किन कामों में पड़ गए हैं। अम्मी के जाने के बाद तो जिंदगी हिसाब हो गई।